लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेल्फ इमेज टेक्निक, आपने इस टेक्निक के बारे में शायद ही सुना होगा। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। मेरे कई सारे क्लाइंट्स सफल रहे हैं वो आकर्षित करने में जो वो चाहते थे, उनके ड्रीम जॉब, सपनों का घर और उनका मनचाहा रिलेशनशिप भी, और वो भी सिर्फ इस सेल्फ इमेज टेक्निक से। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आप भी इस टेक्निक से उन चीजों को बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सेल्फ इमेज टेक्निक बहुत सफल इसलिए भी है क्योंकि जब आप दूसरे टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसमें आपको अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना होता है और ऐसा महसूस करना होता है कि वो आपके पास अभी है, तब बहुत लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम है हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन। हमारा चेतन मन उन चीजों को मानता है जो वो देख रहा होता है। जैसे मान लो आप अपने सपनों के घर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो और वहाँ आपका कॉन्शियस माइंड बीच में आपको ये दिखाता है कि अभी वो आपके पास नहीं है, अभी तो आप वही पुराने घर में रहते हो। ऐसे ही जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका कॉन्शियस माइंड ये दिखाता है कि तुमने अभी तक वो पाया नहीं है। और जब आपके कॉन्शियस माइंड में ये बातें आती हैं तो आपका विजुअलाइजेशन से ध्यान हटकर इन चिंताओं की ओर चला जाता है और फिर आप उस रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचने लगते हैं। और ऐसा सोचते सोचते आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये छवि डाल देते हो कि आप अभी अपने लक्ष्य से दूर हो, और ऐसा करने से आप अनजाने में ही उस चीज को रिजेक्ट कर देते हो जो आप पाना चाहते हैं। ऐसा ना हो इसलिए मैं इस सेल्फ इमेज टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ जो मदद करता है उस पार्ट को बाईपास करने के लिए जो ये दिक्कत पैदा करती है। आप में से कई लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने में ये सेम प्रॉब्लम आती है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये सेल्फ इमेज टेक्निक। सबसे पहले आप ये बात समझो कि आप उन चीजों को अपनी लाइफ में आकर्षित करते हो जो आप सच में हो, मतलब आप कैसे इंसान हो। अगर आप चिड़चिड़े हो तो आप चिड़चिड़े लोगों को ही अपनी जिंदगी में आकर्षित करोगे। लोग कहते हैं कि दुनिया की सारी चीजों पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप भी सहमत होंगे कि सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आपका दिमाग हमेशा तस्वीरों के माध्यम से समझता है। जैसे आप किसी एक्सीडेंट की बात करो तो अपने आप आपके दिमाग में वो पिक्चर आ जाएगी जब आपने कोई एक्सीडेंट देखा होगा। ऐसी ही आपकी खुद की एक पिक्चर भी आपके दिमाग में है जिसे हम सेल्फ इमेज कहते हैं, जो आप सोचते हैं और जैसे आप अपने आप को देखते हैं कि आप कौन हैं, ठीक आपकी वैसी ही पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया, जो आप हो वही आप आकर्षित करोगे। तो अगर आपके दिमाग में आपकी एक ऐसी पिक्चर है जहाँ सिर्फ निराशा है, या एक उदास इंसान, या पैसे की प्रॉब्लम वाला एक तंग इंसान है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो आपके सेल्फ इमेज में है। तो जब आप अपने दिमाग से अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करोगे, आप अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दोगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे लोगों ने कभी विचार ही नहीं किया अपनी नजर में, अपने दिमाग में अपनी सेल्फ इमेज को बदलने का। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है। हम ये सोच के चलते हैं कि जो हम हैं वो है। वो कहते हैं ना, भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। अब आप दो तरह की बातें सोच सकते हैं। लोग या तो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या उन्हें पैसे की बहुत दिक्कत है, या तो वो एक बहुत अच्छे रिलेशन में हैं, या उनके लाइफ में किस्मत में प्यार है ही नहीं, या तो उनके पास उनके पसंद की जॉब है, या वो जो जॉब करना चाहते हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और बिल्कुल जैसी आपकी ये सोच है, ठीक वैसी ही आपकी खुद की एक तस्वीर आपके दिमाग में बैठी है। ये तस्वीर और कुछ भी नहीं है, बस उन चीजों का रिफ्लेक्शन है जैसा आपका अपने ऊपर विश्वास है। ये विश्वास बस एक सोच है जो आपने मान लिया है। आप किसी भी सेकंड अपने इस विश्वास को बदल सकते हो। और जब आप अपने आप को एक अच्छे रिलेशनशिप में,
पैसों से समृद्ध, खुशियों के साथ अच्छे कैरियर को देखना शुरू कर देते हो, सिर्फ अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करके, तो धीरे धीरे सारी चीजें वैसी होने लगती हैं जैसा सेल्फ इमेज आपका आपके दिमाग के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका दिमाग तस्वीरों से समझता है और सोने से ठीक पहले आपका कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके अवचेतन मन पे सबसे ज्यादा होता है। आपकी जिंदगी में हो रहे और होने वाली सारी चीजों में सिर्फ 5% चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड की वजह से होती हैं, और वो चीजें ये हैं जो आप सोचते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। जैसे आप कहते हो कि मुझे अपनी लाइफ में 1 लाख रुपए आकर्षित करने हैं, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप पाना है, मुझे अपने सपनों का घर आकर्षित करना है। जितनी भी ऐसी बातें हैं ये सारी आपके कॉन्शियस माइंड की वजह से हैं, लेकिन हमारी लाइफ में वो सिर्फ 5% ही होता है। बाकी का 95% हमारी लाइफ में वो होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो। मतलब कि एक दिन में लगभग 65,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और 95% थॉट्स वो बातें होती हैं जो प्री प्रोग्राम्ड होती हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। यहाँ प्री प्रोग्राम्ड का क्या मतलब है? जो आपके जन्म से लेके आज तक के विश्वास, आपके कल्चर, आपके माता पिता और आपके आसपास के लोगों के द्वारा आपके सबकॉन्शियस में एक विश्वास के रूप में बैठा होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा एक गरीब फैमिली में पैदा होता है। वो बचपन से नहीं भी तो लाखों बार ये बात सुन चुका होता है कि वो बहुत गरीब है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, और ऐसा बार बार सुनते सुनते उसके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाती है, ये विश्वास बैठ जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वो बहुत गरीब है। और जब वो बड़ा होता है उसका दिमाग उसे बताता है कि वो बहुत दुखी है, नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल है, और वो सारी चीजें जो उसने बचपन से बार बार सुनी थी वही उसका विश्वास बन जाती है, और फिर वही मुश्किलें वो अपनी जिंदगी में भी देखता है। सिर्फ यही नहीं, आज के डेट में हमारी सोसाइटी भी बहुत नेगेटिव है। ऐसा कहने के पीछे एक कारण है, और वो कारण ये है कि आप आज के एडवर्टाइजिंग कंपनीज को देखो। वो आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि आपको उनके सामानों की कितनी जरूरत है, चाहे वो आपके काम की हो भी ना। मुझे याद है मैंने टीवी पे एक फिट स्लिम बेल्ट का एड देखा, जिसमें पहले 20 मिनट वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। आप कितने लाचार हो और कितने नाखुश हो अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, और जितना ज्यादा आप अपने आप से नाखुश होंगे, आप सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। ऐसे ही आपको डीमोटिवेट करके, आपका मोरल डाउन करके, आपके सबकॉन्शियस माइंड से खेल के वो आपको वैसा फील करवाते हैं जैसा वो चाहते हैं, ताकि उनका काम निकल सके और उनका प्रोडक्ट बिक सके। तो जब आप ये बात समझ चुके हो, अब आप ये कह सकते हो कि आप अपने बारे में जैसा भी आज सोचते हो वो आपकी सोसाइटी, आपके कल्चर, आपके बैकग्राउंड की वजह से सोचते हो। आज आपकी जो भी सेल्फ इमेज आपके दिमाग में है वो इसलिए है क्योंकि इन सब के द्वारा आपको नेगेटिव प्रोग्राम किया गया है। जैसे कंप्यूटर में एक वायरस नेगेटिव रोल प्ले करता है, ठीक वैसे ही आपका खुद का सेल्फ इमेज आपके 95% लाइफ को कंट्रोल करता है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने नेगेटिव सेल्फ इमेज को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। तो जब भी आप सोने जाते हैं, जब आपका दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाए, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, तो बजाय ये सोचने के आपको क्या चाहिए या आपको किस चीज को आकर्षित करना है, फोकस करना शुरू करें कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप पैसे वाले बनना चाहते हो तो खुद को देखना शुरू कर दे ढेर सारे पैसों के साथ। अगर आप अच्छा रिलेशन चाहते हैं या जैसा भी इंसान आप बनना चाहते हैं, जो भी तस्वीर आप अपने दिमाग में डालना चाहते हैं, उस चीज को अपने दिमाग में देखना शुरू कर दें। और जैसे जैसे आप अपने अंदर खुद के सेल्फ इमेज को बदलते चले जाएंगे, आपकी लाइफ ठीक वैसे ही बदलती चली जाएगी। धीरे धीरे जब आप हर रात सोने से पहले ऐसा करोगे, तो जो आपकी पुरानी नेगेटिव सेल्फ इमेज है उसकी जगह बिल्कुल वैसी सेल्फ इमेज जो आपने बनाई है, जैसा आप चाहते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नए विश्वास के साथ बैठ जाएगी।
तो बिना किसी डर के और बिना किसी नेगेटिव फीलिंग के जब भी आप सोने जाते हो, अपने उस सेल्फ इमेज को बनाना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं। धीरे धीरे आपकी ओर वो सारी चीजें अट्रैक्ट होने लगेंगी जैसी आपने अपनी सेल्फ इमेज अपने दिमाग में बनाई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये जानकारियाँ आपको जरूर मदद करेंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, आपकी सेल्फ इमेज कैसी है। मुझसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हूँ शैंकी और आप देख रहे हैं थोड़ा हटके।